नाज़रीन, हर औरत के पास एक ऐसा जादू होता है जिसकी मदद से वो मर्द को अपनी जानिब खींच लेती है, जिस्मानी तौर पर भी और कल्बी तौर पर भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन। वो ताकत क्या है, वो जादू क्या है, और वो हर औरत के पास है। चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे वो खूबसूरत ना हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दुनिया के किसी खित्ते में रहती हो, वो इस जादू को इस्तेमाल कर सकती है। और वो जादू है खुशी। हम्म। हम ये समझते हैं कि खुशी औरत की सबसे बड़ी ताकत है। खुश रहने वाली औरतें सबसे मजबूत और ताकतवर होती हैं। बिल्कुल। वो इस ताकत की बदौलत लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेती हैं, इवन हम्म। बच्चों को भी। अगर माँ खुश है तो बच्चे उसके आसपास मंडलाते रहते हैं, उससे चीजें डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, खुश बिल्कुल। रहते हैं, अच्छी तरबियत होती है। इसी तरह जो औरत खुश रहती है, जो औरत मर्द को यह एहसास दिलाने में कामयाब हो जाती है कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, तुम्हारे साथ मुझे मजा आता है, फिर मर्द जो है ना उसको बड़े मजे करवाता है। यानी फिर मर्द उसकी लाइफ में लाता है एंटरटेनमेंट। लेकिन औरतों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो इस जादू को इस्तेमाल ही नहीं करती। हम्म। वजिया क्या कहेंगी इस बारे में आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब बात यह है कि पता कैसे चलेगा कि आप अपने शौहर के साथ खुश हैं या नहीं हैं। हम्म। आपके शौहर को कैसे अंदाजा होगा इस बात का कि मेरी बीवी खुश है भी या नहीं। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पे बना रहे हैं, और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, यही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे जाहिर होगा कि आप अपने शौहर के साथ खुश हैं। यस, तो यानी पहली मर्द को बात, एहसास होगा कि ये हाँ, मेरे साथ खुश है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहली बात क्या है? पहली बात है कि आप उसकी बातों पर खुश होती हैं। यानी मर्द कोई बात करता है, आपका शौहर कोई बात डिस्कस कर रहा है, बता रहा है आपको, तो आप खुश हो रही हैं उसकी बात पे। आप ऐसा नहीं कर रही हैं कि उसको टोक दें या अपनी बात शुरू कर दें, उसकी बात में कोई दिलचस्पी ही ना लें, बल्कि इंटरेस्ट लें उसके अंदर, उसकी बात को गौर से सुनें, और जहां आपको लगे कि आपको हंसना चाहिए तो आप भरपूर अंदाज में हंसें भी। हंस सकती हैं आप, आपको हंसने की इजाजत है। बिल्कुल ऐसा ही है, औरत की हंसी में बहुत ताकत होती है। मैं एक ऑफिस में जॉब किया करता था, मैं ऑफिस का नाम तो नहीं बताऊंगा। तो वहाँ एक लड़की थी, एक बार तो लड़के से बैठी बात कर रही थी, और अच्छी लड़की थी, शरीफ लड़की थी वो उसकी बात बात पे खिलखिला के हंस रही थी उसकी बातों पे। तो वो जो लड़का था ना, उसकी आंखों में एक अजीब सी नेगेटिव जो होती है ना, जो बात आती है, जो औरतों को देख के मर्द जिस तरह देखते हैं, जिसको कहते हैं मेली नजर से देखना, उस तरह उसको देखने लगा। तो मैंने उसको कहा, तो किस तरह से देख रहा है, वो शरीफ लड़की है, क्या तो उसको देखने ना वो कैसी हरकतें कर रही है। मैंने क्या कर रही है यार, वो तेरी बात में सिर्फ हंसी तो रही है। उसने कहा हंसने का मतलब समझता है। जब ही कहा गया है कि गैर मर्दों के सामने नरमी से ही बात ना करो, बिल्कुल। और हंसना तो फिर बहुत दूर की बात है। तो क्यों कहा गया है कि नरमी से बात ना करें? क्योंकि औरत की नरमाहट में अट्रैक्शन है, औरत की हंसी में उससे ज्यादा अट्रैक्शन है। तो अगर आप सोचें, इसी तरह नरमी से अपने शौहर से बात करें, शौहर के सामने हंसें, तो कितना अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। और ये कितना थर्ड क्लास जुमला है ना, जो मर्द अक्सर बोलते हैं। अब हमें बोलते हुए भी शर्म आती है, कहते हैं ना हंसी तो फंसी। बहुत ये गलत बात है। मजाक की बात नहीं है, ये बहुत खराब तरबियत की बात है। बिल्कुल। जो लोग ये बातें कर रहे होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते, उनकी अच्छी तरबियत नहीं होती। लेकिन क्या है, ये मेंटेलिटी है। चाहे हम्म। इसको आप साफ अल्फाज में कहते हैं, दूसरे अल्फाज में कहते हैं, लेकिन मैसेज ही जा रहा होता है। औरत को नहीं पता होता कि बिल्कुल। उसकी हंसी कितनी पावरफुल है, वो कितने मजे से लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कुछ हम्म। औरतें फजूल हंस रही होती हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं एक डिग्निटी के साथ दिल से निकलने वाली जो हंसी होती है, जो ये एहसास दिलाती है कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लग रही है, हम उस हंसी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बढ़िया, ऐसे। दूसरी बात क्या कहेंगे आप? दूसरी बात, जब वो बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रही होती है। नाज़रीन, हम्म। थोड़ी देर के लिए आप खुद सोचें, एक ऐसा घर जहां माँ चीख रही हो, बच्चों पे चिल्ला रही हो, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हो, शोर कर रही हो घर में, तो आपके दिमाग में किस तरह के घर का नक्शा बनेगा। और अब तसव्वुर करें एक ऐसा घर जिसमें माँ हंस रही है, बच्चों से बातें कर रही है, उनके लाड उठा रही है, हंसी मजाक कर रही है, उनके साथ खेल रही है। तो आपके दिमाग में किस तरह का नक्शा बना है और किस तरह की फीलिंग्स आई हैं आपकी। अब आप सोचें, जब ऐसे घर का सोच के आपकी इतनी अच्छी फीलिंग्स हुई हैं, आपने इतना अच्छा महसूस किया है, तो उस घर का मर्द यानी शौहर सरबराह वो कैसा महसूस करता होगा। कितना अच्छा लगता होगा कि उसकी बीवी बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रही है, खेल रही है, बातें कर रही है, बातें सुन रही है।
देखिए, मर्द के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिश्ता, हर मर्द के लिए उसकी औलाद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बात सिचुएशंस के अंदर उसकी बीवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो जो बिल्कुल। इतनी स्ट्रगल करता है, इतनी एफर्ट करता है, क्यों करता है? उसके पीछे होते हैं उसके बच्चे। जब वो देखता है ना कि मेरी बीवी बच्चों से कितनी मोहब्बत से बात कर रही है, कितनी अच्छी तरह बात कर रही है, ये जो बच्चे हैं या तो रिश्तों को कमजोर कर रहे होते हैं या मजबूत कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जो औरतें चीखती हैं, शोर करती हैं, खुशी का इजहार नहीं करती, वो अपना ताल्लुक अपने शोहर से कमजोर कर रही होती हैं। ऐसे ही और है। जो औरतें खुश हो रही होती हैं, देखिए ना, ये तो बात ये कर रही है बच्चों की, मैं बात कर रहा हूँ, एक और बात करता हूँ कि जो मर्द ये देखता है कि मेरी बीवी मेरी माँ से अच्छी तरह बात कर रही है, तो उसका खून बढ़ जाता है। अच्छा, औरतें बोलेंगी हम अपनी सास से कैसे बात करें, सास की हरकतें नहीं देखी हमने, हमने सारी हरकतें देखी। लोग हमसे ये बातें कहते हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। औरतें बातों बातों में हमें बताती हैं कि हमारे हस्बैंड का रिश्ता हमारी माँ से, यानी शौहर का अपनी सास से रिश्ता बहुत अच्छा जब होता है, तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत राहत का एहसास होता है। यही फीलिंग मर्द की भी होती है। बिल्कुल। अब आप देख लीजिए, चाहे सास कितनी नेगेटिव क्यों ना हो, कितनी खराब क्यों ना हो, अगर मर्द या औरत रिश्ता मजबूत करते हैं, तो जो उसका लाइफ पार्टनर है वो बहुत खुश होता है, रिश्ता मजबूत होता है। तो बच्चों के साथ अगर आप ताल्लुकात अच्छा रख लेते हैं, बच्चों के साथ खुश रहते हैं, तो शोहर को लगता है कि ये मेरे साथ भी खुश है। हम्म और अगर वो बच्चों को डांट रही होती है, तो मर्द को क्या लगता है, ये मेरी वजह से कर रही है, ये मेरे साथ हम्म खुश नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। मोहब्बत और खुशी का इजहार करना चाहते हैं अगर आप अपने शरीक हयात के साथ, तो बच्चों के साथ हंसी मजाक कीजिए, खुश रहिए, रिश्ता हम्म मजबूत होगा, इससे ना सिर्फ आपका शरीका हयात आपसे करीब होगा, बच्चे भी करीब होंगे बच्चे भी आपसे। इंशाल्लाह। तीसरी बात, जब वो मोबाइल का कम इस्तेमाल करती है, यानी जो खवातीन मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनके शौहरों को लगता है कि वो बच्चों पे और उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, क्योंकि देखें ये तो हकीकत है ना कि एक वक्त में आपकी तवज्जो दो जगह पे नहीं हो सकती है। अगर आप मोबाइल को तवज्जो दे रही हैं, तो आप बच्चों की बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर रही होंगी, उनको नहीं सुन रही होंगी, उनको नहीं देख रही होंगी, और साथ साथ आप अपने शौहर की बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर रही होंगी। जब शौहर को आप नजरअंदाज करेंगी तो चिढ़ेगा, बदमजगी होगी, घर का माहौल खराब होगा और उसको यही लगेगा कि आप खुश नहीं हो उसके साथ। देखिए, मोबाइल पे हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, आज हम कोई बिल्कुल। एडिशनल बात नहीं करेंगे। अब सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल से खुदा के वास्ते थोड़ा सा दूर रखें, मोबाइल से ज़्यादा शोहर को इम्पोर्टेंट समझें। तो जब सही बात शोहर है। को इम्पोर्टेंट समझेंगे आप, तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। ऐसा ही है। चौथी बात, जब वो शौहर की तैयार होती है। वाकई में हकीकत है कि जब मर्द बाहर से थका हुआ आता है और घर आके उसको एक ऐसी बीवी मिलती है जो तैयार होती है, उसको देख के मुस्कुराती है, सलाम करती है, पानी का पूछती है, तो उसकी दिन भर की थकन काफी हद तक उतर जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। अगर औरत तैयार हो और ये एहसास दिलाए कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। हम्म मुझसे खातून कहने लगी कि बाज़ औक़ात आपकी बातें बहुत बच्चे वाली होती हैं। मैंने कहा अच्छा, वो कैसे? कहने लगी कि असल में ना, हर औरत ही पानी का पूछती है, हर औरत ही सलाम करती है, हर औरत ही अच्छी तरह मिलती है। मैंने कहा आप हर औरत को जानती नहीं है। तो औरतें तो कहती हैं हमारा दिल नहीं चाहता बात करने का उस शख्स को। तो वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत नेक खातून है, इसलिए वो ये बात कह रही थी। तो सारी औरतें ऐसी नहीं होती जो मुस्कुरा के मिलती हो। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि मर्द को क्या करना चाहिए, ये मर्द की भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि जब वो घर में दाखिल हो तो उसको हम्म मुस्कुराता हुआ सुनना चाहिए, बिल्कुल। मुस्कुराता हुआ हशाश बशाश घर में दाखिल हो, चाहे कितनी मुश्किल से आ रहा हो। सही लेकिन हम ये बात है। बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं अगर मर्द ऐसा नहीं है ना, तो उसकी वजह से आप अपनी तो आखिरत खराब ना करें ना, अपनी तो नेकियां जाया ना करें। आपको उससे मुस्कुरा के मिलना है, खुश होके मिलना है। तो क्या हम्म करना है आपको? और फिर मर्द भी सेट हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मर्द को भी गैरत आएगी, बोलेगा नहीं यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मुझे भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए, खुशी का जवाब खुशी से देना चाहिए। तो इससे रिश्ता आपका मजबूत होगा। तैयार होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब जी आप बताएंगे लास्ट पॉइंट। लास्ट नहीं है, अभी कुछ पॉइंट्स और भी अच्छा। हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जब शौहर कोई चीज लेकर आए तो उस पर खुशी का इजहार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी मर्द तो छोटी छोटी चीज भी चाहता है कि उसको सराहाया जाए, तारीफ की जाए, इवन वो सब्जी ला रहा हो, कुछ भी ला रहा हो, तो ये कहा जाए बहुत अच्छी चीज लेकर आए हैं आप। और जब वो शॉपिंग कर कर आए तो फिर तो उसकी अलग ही उम्मीदें होती हैं। यानी मुझे याद है कि मेरी एक दोस्त है, तो उसके दो भाई हैं। वो कहने लगी भाई जो हमारे छोटे वाले भाई हैं ना, उनकी बिल्कुल नहीं बनती अपनी बीवी से, और कोई शॉपिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, और बड़े वाले भाई बहुत शॉपिंग करते हैं बीवी की। मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं करते वो शॉपिंग? कहें भाई, दफा हमारे छोटे भाई लेकर आए
उनके लिए कपड़े वगैरह, तो भाभी को पसंद ही नहीं आए कि कैसे रंग उठा के ले आए, प्रिंट कैसे हैं, उनका मुंह बन गया। तो भाई गुस्से में उठा और शॉप पर लेके बाहर जाने लगे। तो बड़े भाई ने पूछा कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो ये? कहें भाई उसको पसंद नहीं आया, वापस कराने जा रहा हूँ मैं पागल हो गए, वापस कराने क्यों जा रहे हो? जाओ टेलर के पास देकर आओ, तुम लेकर आए हो, कैसे नहीं पहनेगी वो तुम्हारी पसंद के कपड़े? खैर बड़े भाई ने उन्हें करवा दिया, लेकिन उसके बाद कहेंगे हमारे छोटे भाई लेके नहीं आए कुछ, जबकि बड़े भाई कुछ भी लेकर आए उनकी बीवी वो लाजमी पहनती हैं और खुशी खुशी पहनती हैं। तो जो बहुत से मर्द नहीं लाते बीवियों के लिए सामान, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। जैसे हमारे अब्बू पोर्ट पे हुआ करते थे, तो पोर्ट पर से वो सामान लेकर आते थे, मेकअप का सामान खासतौर पर अब्बू लेकर आते थे। मम्मा को खास शौक ही था मेकअप का। मुझे याद है हमारे बचपन की बात है कि उस जमाने में वो फ्रांस की किट थी मेकअप की, बटरफ्लाई की तरह से थी, वो पूरी खुलती थी और उसमें 3-4 स्टेप्स थे, बहुत खूबसूरत किट थी। अब्बू लेकर आए मम्मा के लिए और मम्मा ने हमारी एक कज़न को गिफ्ट कर दी। फिर अब्बू इस दफ़ा मम्मा के लिए पूरा लिपस्टिक का सेट लेकर आए, तो बहुत सारी लिपस्टिक, हम बड़ा खुश हो, मम्मा इतनी सारी लिपस्टिक्स आ गई हैं आपके पास। मम्मा कहेंगी मैं क्या करूँगी इतनी सारी लिपस्टिक का, वो हमारी फूफो को मम्मा ने गिफ्ट कर दी। अब्बू साड़ी लेकर आए, वो मम्मा ने किसी और को गिफ्ट कर दी, हमारी अपनी फूफो को या ताई वगैरह को। और अच्छा मम्मा कहती थी अपने घर में थोड़ी दे रही हूँ, दे तो नहीं घर में रही हूँ। बात ये नहीं आप दे कहाँ रही हैं, बात ये आप वो इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। तो फिर अब्बू ने आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें लाना कम कर दी। तो हमें बड़ा होता था भाई अब हम बड़े हो रहे हैं, हमें इस्तेमाल करने, अब्बू चीज़ें लेके नहीं आते। तो मर्द ये सोचते हैं कि भाई जब घर वाले इस्तेमाल नहीं करें तो मैं किसके लिए लेकर आऊँ, जब खुशी का इजहार नहीं होता। और जो ख़वातीन खुशी का इजहार करती हैं, खुशी खुशी उन चीज़ों को लेती हैं, तो मर्द का दिल चाहता है मैं और शॉपिंग करूँ, और चीज़ें लेकर आऊँ उसके लिए। अच्छा, इसमें एक एडिशनल बात ये है कि अगर आप गिफ्ट करते हैं तो अच्छी बात है, कभी कर भी दें कभी ना भी करें, लेकिन खुशी का इजहार जरूर करें। लाने पे खुशी, आप कहें बहुत अच्छी चीज़ है मुझे बड़ी पसंद आई है, मैं आपकी बहन को गिफ्ट कर दूं, आप कर सकते हैं काम। कई वजह की बातों में आगे ये ना करें कि गिफ्ट ही ना करें। गिफ्टिंग गिफ्ट करने से भी मर्द मुझे खुश तो होता उस है। किट का आज तक अफसोस है। देखे ना, वजिया की मिसालों से ना खानदान का कोई शख्स बचेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग पना मांगता हूँ, वजिया से मिलते हुए अपनी क्या बात नोट कर भाई लेंगे। देखें ना, मैं खुद डर के रहता हूँ। यही तजुर्बात होते हैं, डरना भी चाहिए आपको, अच्छी बात है। सही बात है भाई। खैर, तो अब हम आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं जिसका बहुत देर से जुबान इंतजार भी कर रहे हैं। आखिरी पॉइंट है जब बीवी उसकी जात में दिलचस्पी लेती है, यानी उसके मुतालिक सोचती है, उसकी चीजों को अहमियत देती है, उसके ख्वाबों में दिलचस्पी लेती है, उसके प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी लेती है, उसकी स्कीम्स जो वो मंसूबे बना रहा होता है उसमें दिलचस्पी लेती है, उसके ख्वाब सुनती है। मैं तो आधी रात में उठा के इनको ख्वाब सुनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये फिर सो जाती है। मतलब भाई पूरा ख्वाब तो सुना, मैं सुबह भूल जाऊंगा क्योंकि हाँ मैं सुन रही हूँ। मैं सुबह उठ के पूछता हूँ क्या ख्वाब सुनाया था, कि वो याद ही नहीं है, मतलब नींद में थी। तो ख्वाब सुनना चाहिए मर्दों के, जो वो सोते हुए देखता है वो भी, और जो जागते हुए देखता है वो भी। लेकिन इनकी तरह ना बीवी को मतलब ख्वाब दिख सुनाने के लिए आधी रात को उठा नहीं देना चाहिए, वरना वो मेरी तरह भूल जाएगी। तो देखिए ये तो रही मजाक की बात, लेकिन हकीकत क्या है कि जब मैं खवातीन से सवाल करती हूँ ना कि आप अपने शौहर की बातों में दिलचस्पी लेती हैं, आप उनकी बातों गौर से सुनती हैं, उनके इंटरेस्ट के टॉपिक्स कौन से हैं, तो कहती हैं मैम हम क्या सुने उनकी बातें, उनके इंटरेस्ट के टॉपिक जो है वो खेल होते हैं, क्रिकेट होती है, सियासत से बात करवा लो उनसे, उनकी ऑफिस की बातें कर लो उनसे। अब इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट होगा? नहीं होता आपका इंटरेस्ट, लेकिन आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि जब आप शिकायत करती है ना कि हम घर की बातें अपने शौहर से करते हो, सुनना ही चाहते, तो फिर वो क्यों इंटरेस्ट लें? प्रॉब्लम्स तो आपके हैं, आपको प्रॉब्लम है सास से, आपको प्रॉब्लम है नंदों से, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों सुने आपकी बात? नाज़रीन देखें, हर बात शौहर की सुननी चाहिए, बहुत दिलचस्पी के साथ सुननी चाहिए। इससे जाहिर होता है कि आप अपने शरीके हयात के अंदर कितना इंटरेस्ट रखते हैं। यानी मुझे याद है मेरी शादी हुई है तो उस वक्त मैं छोटी थी, यानी 19 साल की मेरी उम्र थी, बहुत छोटी थी मैं। बचपन से मेरे साथ है। तो अच्छा मैंने कभी भी रोजाना जुमला सुनता हूँ मैं बहुत छोटी थी। हाँ तो शादी में छोटी थी मैं, आप तो बड़े थे मुझसे। अभी बहुत बड़ा हूँ। तो खैर बात ये हम कर रहे थे कि जब मेरी शादी हुई है तो मैं छोटी थी। आगे कंटिन्यू करूँ? तो उस वक्त मेरे टॉपिक्स इस तरह के नहीं थे, जैसे आज मैं आपसे बातें कर रही हूँ। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है, मोटिवेशन बातें किस तरह की होती हैं, किताबें भी हैं इस पे बाकायदा, हमने कोर्स से किताबें पढ़ी, इंटर तक बहुत सारा रिसाले पढ़ते थे, अफसाने लिखे, नॉवेल्स लिखे, वहीं तक इंटरेस्ट था, इस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब शादी हुई तो ज़ुबैर साहब के लंबे लंबे लेक्चर सुने, जब ये न्यूज़ चैनल में थे तो हमने सियासत में भी इनसे लंबे लंबे लेक्चर सुने, बातें सुनी, लेकिन हर बात में इंटरेस्ट लिया और बहुत मज़े के साथ लिया, ऐसा नहीं कि मजबूरन सुन रही हूँ।
अब इनकी बातों में इंटरेस्ट लेने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि आज इनके साथ बैठ के मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो अगर आप भी अपने शौहर की बातों में इंटरेस्ट लेंगे तो कहीं न कहीं आपको फ़ायदा ही होगा, और इससे बड़ा फ़ायदा और क्या होगा कि आपका शौहर भी आप में दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा। अगर आप अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप अपने ख़ानदान को मजबूत ख़ानदान बनाना चाहते हैं, तो खुश रहिए। और खुश रहने का जो आसान तरीन तरीका है, वो क्या है? अपने शरीके को ये एहसास दिलाइए कि मैं आपके साथ खुश हूँ। बिल्कुल, जितना ज़्यादा उसको आप ये एहसास दिलाएँगी कि मैं आपके साथ खुश हूँ, मर्द आपको उतना ज़्यादा खुश करने की कोशिश करेगा। सही और बात आपको है। पता है कि मर्द पैदा इसीलिए हुआ है कि औरतों को खुश करे। और ये बात आज की नहीं है, ये बात सदियों से की जा रही है। हुँ, आपको अगर वो कहानी याद होगी जो सिंध बोर्ड के अंदर मौजूद है, इंटर के अंदर बल्कि पहले थी, अब तो शायद कोर्स चेंज हो गया। 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम, बहुत मशहूर है, 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम। उसमें वो औरत क्या कहती है, जो खातून होती है, वो कहती है कि मर्द बने ही इसीलिए हैं कि औरतों को खुश करें, औरतें बनी ही इसीलिए कि मर्द उनको खुश करें। तो ये बात की जाती है और समझी जाती है कि मर्द खुश करने के लिए पैदा हुआ है, और मर्द खुश करके खुश होता है। हुँ, औरतें भी खुश होती हैं, ऐसी बात नहीं है, औरतें भी खुश करके खुश होती हैं। मर्द की शायद ये ख्वाहिश ज़्यादा होती है, इसीलिए वो ज़्यादा एफर्ट करना चाहता है। और जब औरतें खुश होती हैं तो मर्द ज़्यादा एफर्ट करता है। बिल्कुल। सिंपल सा फॉर्मूला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप खुश रहना शुरू कर देंगी और इस खुशी को अपनी ताकत बनाएँगी, क्योंकि ताकतवर औरत वही है जो खुश है। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें, शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ़ ऑर्गेनाइज़ हो जाए, तो हमारे प्लानर्स मौजूद हैं, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर रब्ता करके। और अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं, शरीके हयात के हवाले से, बच्चों के हवाले से, और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।